एक के बाद एक कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन करने वाले रजनीश मिश्रा सर मेरे साथ हैं। रजनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो लहरे पर। आपके लहरे के जितने भी दर्शक लोग हैं सबको प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम। सर, डार्लिंग शूट कर आए हैं आप। काफ़ी चर्चाएं रही फिल्म की, सोशल मीडिया पर काफ़ी फोटोज़ भी हमने देखे शूटिंग के। आपके शब्दों में जानना चाहूँगी डार्लिंग के बारे में। डार्लिंग, जब शूटिंग करने की प्लानिंग हम लोग कर रहे थे तभी उसका नाम डार्लिंग और दिल के करीब काफ़ी सब्जेक्ट था। अब जब शूट कर लिए हैं उसको लगभग 50-60% शूटिंग उसकी हो चुकी है, तो दिल के और करीब हो गया है और बड़ी खूबसूरत तरीके से ईश्वर ने ऐसा मौसम, संजोग और सारी चीज़ें उपलब्ध कराई कि बहुत अच्छी तरह से शूट हुई फिल्म। जैसे कि फिल्म अयोध्या में शूट हुई है, बाबा श्री राम की नगरी में। गर्मी भी बहुत थी, जैसे गर्मी का मौसम भी है, गर्मी काफ़ी थी। कैसे शूट करना कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, वो कहा जाता है ना कि तप के कुंदन बनता है। जब किसी चीज़ को तपना होता है और तप करके जब सोना उसमें पड़ता है तो और निखरता है। बहरहाल वहाँ तो साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और हम लोगों ने फिल्म की शुरुआत ही हनुमान जी महाराज के आराधना से और उनके आशीर्वाद से किया। गर्मी बहुत थी पर गर्मी का एहसास नहीं हुआ। जब संजोग और काम का जो स्पीड होता है और हर चीज़ें कोऑपरेटिव मिलती हैं तो काम का जब नशा होता है तो गर्मी का एहसास उतना नहीं होता है। तो हम लोग काम को बड़े इंजॉइंग मूड से मतलब कर रहे थे, चाहे वो उस फिल्म के एक्टर राहुल थे या फिर अक्षरा थी या बाकी जो आर्टिस्ट थे, टेक्नीशियंस थे, सब जब काम को लेकर के एंजॉय कर रहे थे तो हम लोग रात को 12 बजे भी शूट कर रहे थे तो भी एनर्जी लेवल वही होती थी और सुबह शूट करते थे वही होती थी। दोपहर में चिलचिलाती धूप में टॉप सन होता था बिल्कुल, उस समय भी शूट करते थे और एनर्जी लेवल बिल्कुल बरकरार रहती थी। बड़ा हंसते खेलते हुए मजाक मस्ती में जो हम लोगों ने फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट किया है। फिल्म में राहुल है, राहुल शर्मा जी है, उनकी पहली भोजपुरी फिल्म है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ काम करने? राहुल के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और फिल्म की शुरुआत हुई तो मुझे कुछ ऐसा था कि भरोसा था कि वो अच्छा करेंगे, पर अब जब फिल्म शूट करके आया हूँ तो ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने जो भोजपुरी के इस समय के जितने भी सुपरस्टार्स हैं, जो भी बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, उनके लेवल को मैच करने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, प्रचुर तैयारी की। और उसके बाद जब ऑन सेट जो मैं जिस तरीके से उनको बताता था उसको नेचुरल चीज़ों को लाने की कोशिश करते थे। थोड़ी बहुत परेशानियां शुरुआत के दिनों में हुई, लेकिन बाद में फिर उन्होंने उसको पूरा अपना लिया और अपना करके फिर बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो। फिर अक्षरा जी की एंट्री हुई और अक्षरा जी ने माहौल इतना खूबसूरत बना दिया। उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो एक सुपरस्टार हैं और किसी न्यू कमर के साथ काम कर रही हैं। तो एक बॉन्डिंग जो होता है, ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग बहुत खूबसूरत थी, ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी अच्छे दोस्त सब हो गए थे और दोस्ताना माहौल में काम हो रहा था। तो इस तरीके से राहुल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी उससे कहीं बढ़ कर के उन्होंने काम किया है। राहुल में क्या क्वालिटी आपने देखी जो आपको लगता है कि इन फ्यूचर उनका फ्यूचर ब्राइट है, उनको वो क्वालिटी उनको आगे और बढ़ा सकती है? देखिए, इंसान के अंदर एक तो पहले काबिलियत होनी चाहिए कि आप गुणी हो, आप जिस काम को कर रहे हैं उसका हुनर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे करना है आपको। इसके लिए राहुल ने पूर्ण तैयारियां की थी। उन्होंने ऐसा नहीं कि भाई आ रहे हैं और प्रोड्यूसर का हाथ है सर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत प्रचुर मेहनत की थी और फाइट्स वगैरह में, एक्टिंग वगैरह में, इन सारी चीज़ों में मेहनत उन्होंने की थी। दूसरी जो उनकी सबसे खूबसूरत खासियत वाली बात लगी वो है विनम्रता, डेडिकेशन। और जैसे हमारे फाइट मास्टर साहब जो दिलीप जी हैं, वो जब शूट कर रहे थे तो शूटिंग के दौरान लगातार टॉप सन में बिल्कुल जलती हुई धूप में और पूरे दिन की फ़ाइट हो रही थी। बाकी स्टार्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ये पहली बार कर रहे थे, पर उन्होंने राहुल का डेडिकेशन देख करके ये शब्द मुझे बोला कि सर ये लड़का आग लंबी रेस का घोड़ा है। ये मास्टर जी का शब्द था, जिस मास्टर जी ने खेसारी को, दिनेश लाल यादव को, मनोज तिवारी जी को, रवि किशन जी को, सबको सिखाया है और सबको
अपने स्किल्स दिए हैं कि कैसे फाइटिंग की जाती है, और उनसे फिल्मों में फ़ाइट करवाया भी है। अगर वो ऐसे मास्टर, वैसे गुणी आदमी के शब्द ये आते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है लड़का, मुझे यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप इनको लेकर के कोई पुष्पा स्टाइल की फ़िल्म बनाइए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये अपनी जो उम्मीदें हैं, जो एक फाइट मास्टर की उम्मीदें होती हैं, उस पर खरे उतरे हैं। फिर मेरे जब एक्टिंग का जब चला सिलसिला चला, तो मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे कि ये इस तरह के परफॉर्मेंस इनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर खरा उतरे। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि राहुल ने अच्छा काम किया, और ये सब जो क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं वो उनको एक दिन बड़ा स्टार बनाएगी, बड़ी कामयाबी देगी। फिल्म में अक्षरा जी है, उनका कैसा किरदार है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद कोई भोजपुरी फिल्म की उन्होंने शूटिंग की है, उनका कैसा किरदार है? अक्षरा जी बेसिकली फिल्म में एक रॉक स्टार हैं, और अपनी निजी ज़िंदगी में भी एक रॉक स्टार हैं, एक फ़ीमेल सिंगर जो हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पे अपना नाम इतना बड़ा किया है, और वो भोजपुरिया दर्शक लोगों के बीच में उनके एल्बम्स आते हैं, काफ़ी हिट होते हैं, काफ़ी चर्चा में रहती हैं। आजकल तो वो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ देखी जा रही हैं, जैसे आमिर खान साहब और कैसे बड़े बड़े लोगों के साथ उनका। इसके बावजूद भी अक्षरा बहुत डेडिकेटेड हैं और टाइम की बहुत पंक्चुअल हैं। जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैं शेयर कर सकता हूँ, जो मैंने व्यक्तिगत तौर पे जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, कि वो डेडिकेटेड हैं, उनको किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, जो काम बताया जाता है वो करती हैं। तो अक्षरा सिंह का किरदार जो है फिल्म में, वो वही है जो रियल लाइफ में वो हैं। उसी किरदार को मैंने रियल लाइफ में भी एडॉप्ट किया है, कि एक लड़की जो सुपरस्टार सिंगिंग के माध्यम से बनना चाहती है, और उसको किन किन पहलुओं पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे उलझनें उसके सामने आती है, और ज़िंदगी के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें उसका एक साथी आकर के उसकी सहायता करता है, जो उसका डार्लिंग होता है। ये है फिल्म। जैसे कि अक्षरा सिंह ने काफ़ी सारी फिल्में की है, कई हीरो के साथ उनकी जोड़ियाँ सुपर हिट रही है। राहुल के साथ भी क्या केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आएगी? जी, ये केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद इसलिए आएगी क्योंकि देखिए, जब दो कैरेक्टर्स आपस में जब अच्छी तरीके से उनकी बॉन्डिंग होती है, वो रिफ्लेक्ट करता है सिनेमा का पर्दे के ऊपर भी। तो राहुल और उनके बीच में एक फ्रेंडशिप हुआ जो शूटिंग के दौरान, वो हम लोग को ऑन स्क्रीन भी दिखता था। और ऑन स्क्रीन अगर पेयरिंग अच्छी लगती है, मेन क्या होता है कि कहानी, जैसे कि काजोल और शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया में एक साथ काम करते हैं, वो स्टोरी ऐसी होती है कि दोनों को एक बना देती है। फिर वैसी पेयरिंग काजोल की और किसी के साथ नहीं बन पाई जो शाहरुख खान के साथ बनी। वैसे ही अगर कहानी अच्छी हो और कहानी में दोनों अगर जुड़ रहे हैं, तो दर्शकों के नज़र में वो जुड़ाव दिखता है, और वो उस पेयरिंग को प्रॉपर मानते हैं कि हाँ, ये हिट पेयरिंग है। अगर दोनों वही किरदार हो और कहानी में वो बातें न क्रिएट होता हो, तो मैं बहुत से देखा हूँ हीरो हीरोइन एक साथ काम करते हैं, बस वो पेयर नहीं बन पाता है, वो केमिस्ट्री नहीं बन पाती है। केमिस्ट्री जो ऑफ स्क्रीन बनती है, वो ऑन स्क्रीन भी उसका रिफ्लेक्शन आता है, वो दिखता है कि हाँ, ये ऐसा करके दोनों के बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग है, दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी लोगों को। अब आगे तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद आप सब उनको देंगे, उसके हिसाब से वो लोग इन फ्यूचर और भी आगे काम करेंगे साथ में। कितनी शूटिंग हो गई है और क्या शूट बाकी है, और कब तक रिलीज़ की प्लानिंग है फिल्म को? फिल्म की लगभग 60-65% शूट हो चुका है फिल्म। उसके गाने शूट हो चुके हैं, फिल्म के फाइट सीक्वेंस सारे शूट हो चुके हैं, आउटडोर जितने शूटिंग्स है वो हो चुके हैं। इनडोर शूटिंग्स जो घरों के अंदर की शूटिंग्स हैं, वो बस पार्ट बाकी है, वो हम लोग कर लेंगे शूटिंग बस जल्दी ही। अब आर्टिस्टों का थोड़ा सा डेट वाइज वो करने के बाद, क्योंकि हम चाहते थे कि इस फिल्म को वहाँ भी कर सकते थे, और बाकी बहुत लोगों ने मुझे राय दिया भी कि एक बार जब आप शेड्यूल पे जा रहे हैं तो वहाँ कर लीजिए। पर मैं वहाँ जाने के बाद चंद चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़िंग मुझे दिख रहा था। मुझे प्रॉपर लॉकअप्स नहीं मिल रहे थे, प्रॉपर कोर्ट रूम नहीं मिल रहा था, प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था जो शूटिंग फ्रेंडली हो। उसके बाद जो मुझे घर चाहिए थे, वो घर वैसे नहीं मिल रहे थे। और जबकि ये सारी चीज़ें मैंने प्रोड्यूसर साहब से डिस्कस किया कि सर, बेटर करने के लिए इन सब चीज़ों को अगर स्टूडियोज़ में किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इंडोर आखिर क्यों हम जाके वहाँ करें।
तो उन्होंने बोला कि आपको जैसे आप उचित लगता है वैसा करिए, और फिर मेरी बातों को वो मान गए, और फिर हम यहाँ पे प्लान, अभी मुश्किल से 4-5 दिनों के अंदर हम यहाँ पे बाकी शूटिंग कर लेंगे।